हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज बन पढ़ने वाले मुगल एम्पायर के बाबर वंश के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको सब कुछ आपको बताने वाला हूं। आज का पहला क्वेश्चन, बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा। बाबर का जन्म हुआ था, कौन से वर्ष को हुआ था, ये आपसे पूछा गया है और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा। और बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को हुआ था साथियों। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को हुआ था। जब आप वैलेंटाइन डे को मनाते थे उस समय बाबर का जन्म हुआ था साथियों। कहाँ पे हुआ था? ये अपने फरगना में हुआ था साथियों। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। अगर देखा जाए, बाबर अपने अगर माता की पीढ़ी के अपने तैमूर की अपने 5वीं पीढ़ी अपने हो जाती है, और पिता की दृष्टि से अपन देखा जाए तो चंगेज खां की अपने 14वीं पीढ़ी हो जाती है। यानी कि इसमें खून अपने कैसा हो जाता है? लड़ाकू अपने हो जाता है। और इनका आंसर क्या हो जाएगा? इनका आंसर हो जाए ए नंबर आंसर हो जाता है। और ये मैंने आपको सब कुछ है ना यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता दिया है। अब चलते हैं आगे। आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए बाबर की अपनी इच्छा से उनको शव कहाँ पे दफनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। बाबर आखिर क्या चाहते थे कि मेरा शव अगर इस जगह पे दफनाया जाए, ये आपसे पूछा गया है। कहाँ पे ये दफनाया गया था। और बाबर की आत्मकथा जो अपने तुर्की भाषा में लिखी गई, उसमें ये सारी कुछ कुछ जानकारी मिलती है साथियों। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा काबुल हो जाएगा साथियों। पहले ये बाबर को अपने आगरा में यहाँ पे ये दफनाया गया था, फिर उसके बाद में काबुल जाके वहाँ पे ये दफना दिया था। यानी कि उसकी अंतिम इच्छा यही होती है कि मैं काबुल जाके दफनाना चाहता हूँ साथियों। ये इनकी कुछ अगर अंतिम इच्छा भी होती हैं। आगे चलते हैं। बताइए बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे पहली बार दफनाया गया था वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, और इनको दोबारा वहाँ से वो निकाल के उधर काबुल में दफनाया गया था। यानी कि इनका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे इनको दफनाया गया था, फिर इनकी डायरी वगैरह फिर से पड़ी गई थी, फिर इनको काबुल में दफनाया गया था। यानी कि बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी। इस कारण आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और अपनी आत्मकथा पुस्तक हो जाएगी तुर्क ए बाबरी, वहाँ पे ये सारा कुछ अपने लिखा हुआ था। आगे चलते हैं। बताइए किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्रणाली जगत के ऋतु और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की वनस्पति हो जाएगी, प्राणी जगत हो जाएगी, और ऋतुओं का वर्णन अपनी डायरी में किया है। ऐसा अपने मुगल एम्पायर कौन सा हो जाएगा साथियों? ये आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? एक हो जाता है, बाबर हो जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आपका पूछा जाए बाबर अपने भारत में कितने साल तक राजा बना था, तो ये 1526 से लगा के 1530 तक बना था। यानी कि वो 4 साल तक बना था, लेकिन वह भारत में कोई भी वगैरह युद्ध वगैरह नहीं हारा था, और वह मुगल वंश का संस्थापक भी बन जाता है, और सबसे वगैरह होनहार और अपने बहादुर अपने हुए शासक भी बन जाता है। और ये मैंने आपको सब कुछ आपको ना इस वाले वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। आप देख सकते हो संपूर्ण भारतीय मध्यमकालीन इतिहास हो जाएगा, जिसमें मैंने आपको अगर 8 घंटे की क्लास ली है, जिसमें मैंने आपको मुगल एम्पायर आपको सब कुछ करा दिया है, दिल्ली सल्तनत भी मैंने आपको करा दिए। इसके अलावा मैंने आपको आधुनिक इतिहास, ये मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया। आप देख सकते हो 11 घंटे की क्लास हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको सब कुछ एनीथिंग जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे कुछ और थोड़ी आपको सब कुछ आपको करा दिए। और इनके अलावा मैंने आपको प्राचीन इतिहास, ये भी मैंने आपको करा दिया है। कुल अपने 6 घंटे की क्लास हो जाएगी। ये मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है। आप देख सकते हो तीनों के तीनों पार्ट आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे साथियों। और आपका कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ से आपका हर क्वेश्चन यहाँ से वगैरह आ जाएगा। यदि आपको नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं, आप देख सकते हो ई बुक हमारी देख सकते हो, जिसमें आपको तीनों के तीनों पार्ट के ना नोट्स आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे। यदि आप डाउनलोड करना चाह रहे हो, तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।
यदि आप डेमो देखना चाह रहे हो, यदि आप मुझसे और बात करना चाह रहे हो, तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। डेमो भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो। इसके अलावा मेरे साथ में हो जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल, स्टडी जीके। ये मैंने आपको है ना पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट आपको यूट्यूब है ना फ्री ऑफकोर्स आपको करा दिया है, आप देख भी सकते हो। और सारे कुछ वगैरह आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगी। और साइंस की क्लास आपकी धीरे धीरे चल रही है, वो भी मैं आपको संपूर्ण आपको करा दूंगा। यानी कि मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कोर्स आपको सब कुछ आपको करा दूँ। ऐसा कंटेंट बनाऊँ जैसे आपका हर क्वेश्चन आपका अगर बाहर नहीं जाए। अब चलते हैं आगे। बताइए भारत का प्रथम मुगल शासक कौन सा हो जाएगा? एक ही हो जाता है, सबसे खतरनाक हो जाता है, बाबर हो जाता है। क्यों था साथियों? क्योंकि ये अपने माता की अपने पीढ़ी का अपने पांचवी पीढ़ी अपने तैमूर से लगती थी साथियों। यानी कि तैमूर की पांचवी पीढ़ी है ना, वो अपने इनकी माता की हो जाएगी। और पिता की दृष्टि से देखा जाए चंगेज का हो जाएगा, जो उनकी 14वीं पीढ़ी यह अपने बाबर देखने को मिलता है। यानी कि इसमें खून अपने कैसा हो जाए, लड़ाकू वाला हो जाता है। इस कारण अगर बाबर ने भारत में मुगल एम्पायर की नींव डाली थी। और यही आपका पहला आपका राजा बन जाता है, बादशाह बन जाता है। फिर इसके बाद में आता है हुमायूं आ जाता है, जो बड़ा ही कमज़ोर आदमी होता है। आगे चलते हैं। क्या आंसर हो गया? बाबर हो गया। आगे चलते। बताइए पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना को सामना किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। पानीपत का युद्ध आज तक 3 हुए साथियों, जिसमें से पहला 1526 को हुआ था। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार जाते हैं और इसमें जीत होती है बाबर की होती है। फिर जाके बाबर ने दिल्ली में मुगल एम्पायर की नींव डाली थी। और पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में होता है। ये अकबर और हेमू के बीच में होता है और इसमें अकबर जीत जाता है। और तीसरा होता है 1761 में होता है, शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है और जिसमें शाह अब्दाली अच्छी तरह से जीत जाता है। यानी कि पानीपत की आज तक 3 युद्ध हुए जो आपको पता होने चाहिए। अगर देखा जाए तराइन के 2 युद्ध हुए जो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुए, जिसमें पहला पृथ्वीराज तृतीय जीत जाता है और दूसरा मोहम्मद गोरी जीत जाता है। फिर उसके बाद में दिल्ली साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। और ऐसा सब कुछ मैंने आपको सब कुछ आपको नोट्स में करा दिया है और आपको सब कुछ आपको क्लासें भी आपको करा दिए। यानी कि इनका आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी हो जाएगा। ये लोदी वही हो जाता है जो एकमात्र ऐसा शख्स होता है, ऐसा सुल्तान होता है जो युद्ध स्थली में मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा जाता है और वह कौन सा हो जाएगा? इब्राहिम लोदी होता है। कौन मारता है? बाबर मारता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से मध्यकाल भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्यकाल भारत में तोपों का इस्तेमाल करने वाला पहला राजा कौन सा हो जाएगा? शख्स कौन सा हो जाएगा? ये आपका पूछा गया है साथियों। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से जल्दी बताइए। अगर देखा जाए पहला तोप का प्रयोग किया था पानीपत के पहले युद्ध में किया था। ये किया था 1526 में किया था और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और बाबर ने सबसे पहले तोपों का यूज किया था और उस तोपची के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपकी 2 तोपची देखने को मिलते हैं। पहला हो जाएगा उस्ताद अली हो जाएगा और दूसरा होता है मुश्ताक खान हो जाएगा। और इन दोनों के नेतृत्व में पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। और इसके कारण बाबर अच्छी तरह से जीत जाता है। और आपकी ये वाला क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने किया था? बाबर ने किया था, पानीपत के पहले युद्ध में किया था, जो मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया। और उसमें 2 नीतियाँ भी अपनाई गई थी, यानी कि रणनीतियाँ अपनाई गई थी, प्लानिंग अपनाई गई थी। उसके आधार पर ये जीत जाता है। और पहला होता है तुलगमा पद्धति होता है और दूसरा उस्मानी नीति होता है। और उसके तहत ये पानीपत का युद्ध अच्छी तरह से जीत जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। और ऐसा मैं सब कुछ आपको करा दिया है। ऐसा आप टेंशन लेने की मत कोशिश करो, क्योंकि मैंने आपको क्लासों में सब कुछ आपको करा दिया है और नोट्स में आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं।
बताइए निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोप का उपयोग किया गया। एक ही अपने हो जाता है पानीपत का युद्ध हो जाता है, जो अपने पहली बार में भारत में प्रयोग किया गया था और बाबर के द्वारा किया गया था और इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार जाता है। उसके तहत अगर मुगल एम्पायर की नींव अपने भारत में पड़ जाती है। कब हुआ था? 1526 को हुआ था। अगर देखा जाए खानवा का युद्ध हुआ था 1527 को हुआ था और ये बाबर और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था साथियों। यानी कि इनका आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत की प्रथम लड़ाई हो जाता है। किसी भी तरीके से डाउट लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सब कुछ आपको है ना इंडियन हिस्ट्री सब कुछ आपको करा दिया है और साथ साथ में आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी तरीके से कोई अगर डाउट लेने की दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। बताइए किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित किया था? अभी मैंने आपको बताया था और ये किया था 1526 में किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। ये पानीपत का युद्ध बार बार में क्यों आता है? क्योंकि इसके कारण वगैरह मुगल एम्पायर की नींव डाली गई थी। आगे चलते हैं। बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, अभी बताया, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था साथियों, पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये रहा ए नंबर। बताइए निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने के कारण हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉप क्लास का क्वेश्चन है साथियों। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसे किसने कहा था कि बाबर की मृत्यु विष खाने से हुई थी? और ये वाला क्वेश्चन आपका 100% आपका अगर थोड़े डीप के आधार पर आपका पूछा जाता है साथियों। जिस प्रकार अगर बड़े बड़े लोग ना कुछ उगर कथन उगर बोल के चले जाते हैं, फिर उसके तहत आपको ये याद सब कुछ उगर करना पड़ता है। बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाता है गुलबदन बेगम हो जाता है। और ये गुलबदन बेगम कौन होती है? ये बाबर की बेटी होती है और वह कहती है कि बाबर की मृत्यु विष खाने के कारण हुई थी साथियों। कौन कहती है? इनकी बेटी ही कहती है। क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। और ये वाला है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है साथियों, आप जरूर से जरूर है ना नोट करना। आगे चलते हैं। ये पढ़ा पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? मैंने अभी आपको बताया इब्राहिम लोदी को हराया था। बुरी तरह से इनको मार भी देते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित बादशाहों में से किसने कलंदर की उपाधि धारण की थी? यानी कलंदर क्या हो जाता है? एक अपनी पदवी हो जाता है। और बादशाह अपने कौन उगर पद को धारण करते थे? जो मुगल एम्पायर के जो अपने शासक थे वह अपने धारण करते थे। यानी कि कलंदर की उपाधि सर्वप्रथम धारण करने वाला कौन सा शख्स हो जाएगा? एक ही हो जाता है, बाबर हो जाता है साथियों। अगर पूछा जाए बाबर की कौन सी अपनी उपाधियां हो जाती है, एक होती है पादशाह होती है। क्या होती है? पादशाह होती है। दूसरी कलंदर होती है और तीसरी गाजी होती है साथियों। तीनों की तीनों आपकी इंपॉर्टेंट है, आपकी पूछी जाती है। दोबारा से सुन लेना, एक होती है पादशाह होती है, दूसरी कलंदर होती है और तीसरी गाजी होती है। और तीनों की तीनों आप ना नोट कर देना, आपका पूछा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है? गाजी लिखा गया है। और सबसे पहले अगर धारण करने वाला कौन सा हो जाएगा दिल्ली साम्राज्य में? तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है। और ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। आपकी आंसर क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। आखिर बादशाह की पदवी कब धारण की थी? ये आपका पूछा गया है। कौन से युद्ध में की थी? ये आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? सब कुछ आपको बताया और इनका आंसर क्या हो जाएगा? काबुल में की थी साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काबुल में जब अगर वह युद्ध करते हैं उसके समय ये बादशाह की पदवी धारण कर लेते हैं साथियों। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए इनमें से किसने बाबर को सारे पुल में युद्ध में पराजित किया था? यानी कि बाबर भी अगर युद्ध अगर हारा था, सारे पुल का युद्ध हारा था, उसमें वो हार जाता है। लेकिन वो किसने अगर हारा था? ये आपका पूछा गया। आखिर किसने अगर बाबर को हराया था? ये आपका पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा शेबानी खान हो जाएगा। इनके द्वारा ये बाबर अगर हार जाता है और फिर अगर इनको अगर कुछ साम्राज्य दे के अगर आगे अगर सौंप दिया जाता है, फिर जाके वो दिल्ली की तरफ आता है। और निमंत्रण कौन देता है? दौलत खान और आलम खान दोनों ये निमंत्रण देता है। तब जाके वहाँ पे भारत में अपने मुगल एम्पायर की नींव
डल जाती है। सब कुछ आपको इस नोट्स में ना मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक बार ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना। यदि डाउनलोड करना है तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो और आपकी जीमेल आईडी ज़रूर से ज़रूर बताना, फिर मैं आपको चेक करके ना आपको हाथों हाथ आपको दे दूंगा। साथियों, किसी भी तरीके से कोई भी घबराने की ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं। बताइए बाबर किस क्षेत्र का निवासी हो जाएगा, यानी कि बाबर अपने कौन से क्षेत्र का निवासी हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ का ये था साथियों, ये आपका पूछा गया। मैंने सबसे पहले आपको बताया था ये अपने फरगना का हो जाएगा और इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। जब आप वैलेंटाइन डे को मनाओगे उस समय बाबर का जन्म हो चुका होगा साथियों, ठीक है ना, उस समय हो चुका होगा। क्या आंसर हो जाएगा, फरगाना हो जाता है, ठीक है ना। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये फरगाना से अपने पूरे अपने दिल्ली की तरफ ये आ जाता है। कौन आमंत्रण करता है, दौलत खां करता है और आलम खां ये करता है। फिर उसके तहत अगर इब्राहिम लोदी से ये युद्ध करता है, पानीपत का युद्ध करता है। फिर अगर इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार जाता है। इस तरह अगर दिल्ली में मुगल वंश की नींव अगर डल जाती हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए मेवाड़ के किस राजा ने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1527 में हुआ था और बाबर ने किसे हराया था। और ये अपने ऐतिहासिक अपने युद्ध भी होता है साथियों, आपका पूछा गया। क्या आंसर हो जाएगा, इन चारों में आपका पूछा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, किसको आखिर उगर मेवाड़ के राजा को हराया था और वो भी बड़े उगर सूरवीर अपने देखने को मिलता है। उसके आधार पर कोई भी उगर युद्ध उगर नहीं हारा गया था, केवल एक अपने खानवा का युद्ध उगर हारा गया था। फिर उसके तहत उगर मर भी जाता है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, राणा सांगा हो जाएगा, जो बड़े सूरवीर अपने देखने को मिलते हैं। कहा जाता है 80 घाव लगे थी मन में फिर भी यथा नहीं थी मन में। ऐसा अपने कथन किसके आधार पर कहा जाता है, ये हो जाएगा राणा सांगा के आधार पर कहा जाता है, जो सबसे बड़े महान अपने शख्स देखने को मिलते हैं। और राजस्थान हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट अपने यही अपने शख्स हो जाता है साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किन में बाबर से विरुद्ध लड़ाई हुई थी। अभी आपको बताया था और वह हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था साथियों। क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें राणा सांगा और बाबर दोनों के दोनों लड़ाई करते हैं। लेकिन उस समय अगर बाबर जीत जाता है और राणा सांगा अपने घायल हो जाता है। उनके कहा जाता है एक आंख उगर चली गई थी, एक बाजू भी उनका चला गया था और एक पैर भी उनका उगर चला गया था। फिर वो पूरी तरह से मूर्छित हो जाते हैं। फिर वो रणथंभौर के किले में जाते हैं। फिर जाके उनका उपचार सब कुछ उगर किया जाता है। फिर उनको अंतिम रूप से उनको अगर सरदारों के द्वारा अगर जहर दिया जाता है, तब जाके वह अगर राणा सांगा मर जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके ये, इनकी है ना हिस्ट्री आप जरूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये वाला बड़ा शख्स बड़े जिद्दीला व्यक्ति अपने देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन के सैनिक प्रणाली का प्रचलन किया, जिसमें छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे साथियों। आखिर ये ऐसा किसने किया था, ये आपका पूछा गया। छोटी टुकड़ी होती है जिसमें अगर 50 सैनिक अपने देखने को मिलते हैं। ऐसी रणनीति बनाने वाला कौन सा अपने शख्स हो जाएगा, एक ही हो जाता है, बाबर हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें है ना सब कुछ आपको मिल जाएंगे। जब मैं आपको है ना सारी इंडियन हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा और फिर भी आपको मैं ये सारा कुछ आपको है ना मटेरियल आपको सब कुछ आपको दे दूंगा। यानी कि आपको इंडियन हिस्ट्री आपने PDF है ना डाउनलोड कर दी और आपको साथ साथ में ये आपको क्वेश्चन भी आपको सब कुछ आपको मिल जाएंगे। पहले मैं आपको अच्छी तरह से अगर वीडियो बनाऊंगा, जब आपके वीडियो पूरी तरह से हो जाएंगे तब आप मेरे को मैसेज कर देना, सर मैंने अगर आपकी PDF ले लिए, मेरे को MCQ चाहिए, तब मैं आपको फ्री आपको हाथों हाथ आपको अगर सब कुछ आपको दे दूंगा। ये आपकी अगर PDF है, आप ज़रूर से ज़रूर ना डाउनलोड कर देना और ये बड़ी अगर बेहतरीन है, आप एक बार ज़रूर से ज़रूर डेमो देख लेना। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, यानी कि अब आपको अगर युद्ध अगर देखना पड़ेगा जो सुमेलित नहीं है, वह आपसे पूछा गया है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।
अगर देखा जाए पानीपत का युद्ध ये 1526 में लड़ा गया था, बाबर और अपने इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 27 में हुआ था, जिसमें राणा सांगा बुरी तरह से हार जाते हैं। और गागरा का युद्ध अपने वगैरह 1529 को हुआ था साथियों, जो अफगानों के बीच में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध अपने 28 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 को हुआ था। किनके बीच में हुआ था? बाबर और अपने मेदिनी राय के बीच में हुआ था साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये इनका ये गलत हो जाता है। यहाँ पे होना चाहिए 1529 मैंने 1528 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1528 होना चाहिए। मेदिनी राय को बुरी तरह से हरा देते हैं। और जब ये बात अगर मेदिनी राय, जब ये बाबर है ना, मेदिनी राय को मारने के लिए अपने वहाँ पे जाता है, तब वहाँ के ये राणा सांगा को पता चलता है। तब उनको बचाने के लिए ये वहाँ पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है और अपनी आँख भी नहीं होता है, लेकिन वो उनको बचाने के लिए वहाँ पे वो जाने की कोशिश करता है। फिर उसकी समय वगैरह वहाँ पे सरदारों के द्वारा उनको वगैरह जहर दिया जाता है। इस तरीके से महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। किनके द्वारा होती है? जहर खाने के आधार पर होती हैं साथियों। कहाँ पे दिया था जहर? दौसा में ये दिया था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निम्नलिखित में प्रेरित किया था। आखिर किसने प्रेरित किया था, ये आपका पूछा गया। यानी कि आपको सीधा अगर पूछा गया बाबर को अपने भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने अपने निमंत्रण पत्र दिया था, दो अपने शख्स ने दिया था साथियों। एक हो जाएगा दौलत खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दौलत खां हो जाएगा। और दूसरा होता है आलम खां हो जाएगा साथियों। और अपने ये सिकंदर लोदी के चचेरे भाई अपने देखने को मिलते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? दौलत खां हो जाएगा और आलम खां हो जाएगा। ये अपने सिकंदर लोदी के चचेरे भाई हो जाते हैं साथियों। अब इन्होंने अगर क्यों अगर अपने अगर इनको बुलाया था, ये भी आपको मन में डाउट होना चाहिए। क्यों बुलाया था? क्योंकि इब्राहिम लोदी अपने महाराणा सांगा से दो अपने युद्ध में वह हार जाता है साथियों। यानी कि मुसलमान अपने ऐसा हो जाता है जो किसी हिंदू राजा से दो बार अपने युद्ध में मारा जाता है, और दो बार अगर महाराणा सांगा है ना, इनकी अगर मृत्यु को क्षमा कर देता है। इसके तहत दौलत खां को बड़ी ज्यादा इंसल्ट होती है साथियों, बेइज्जती होती है कि अपने मुसलमान ऐसा कौन सा है जो अपने एक हिंदू को नहीं मार सकता है। इसके तहत अगर ये बाबर को अपने बुला लेता है, तब ये जाके अगर इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से मार देता है। और फिर अगर अपने खानवा का युद्ध होता है और उसमें अगर पूरी तरह से अपने राणा सांगा को मूर्छित ये कर देता है साथियों। इस के तहत अगर इनको अगर बुलाया गया था। आगे चलते हैं। मेदिनी ख्वाजा कौन था साथियों? बताइए, मेदिनी ख्वाजा कौन सा हो जाएगा साथियों? ये आपका पूछा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? ये बाबर का बहनोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहनोई हो जाएगा, जीजाजी हो जाएगा। जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वह हो जाएगा जीजाजी हो जाएगा। किनका हो जाएगा? बाबर का जीजाजी हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए, बाबर के समकालीन में सम्मिलित कीजिए। यानी कि अब आपको कूट भाषा में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इनको अगर सही उत्तर आपको चयन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है। साम्राज्य अपने बाबर का कहाँ तक फैला था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। और ये सारे क्वेश्चन है ना आपको है ना इसमें अगर मिल जाएगी, सारा कुछ आपको मिल जाएगी। और ये भी आपको है ना क्वेश्चन है साथ साथ में आपको दे दूंगा। जब आपके ये सारे कुछ बन जाएंगे ना, तब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दूंगा। अभी अगर आप नोट्स को देखिए, डाउनलोड कर दीजिए, जिसमें आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा। बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा। और इनका आंसर अपन देखते हैं। पहले थे काबुल का क्षेत्र, ये अपने बाबर का हो जाएगा। और पंजाब का क्षेत्र ये भी हो जाता है। और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ये भी अपने हो जाता है। लेकिन आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र ये अपने नहीं हो जाता है। यानी कि आधुनिक राजस्थान है जो अपने बाबर के कब्जे में नहीं आया था। फिर एक जाके अगर अकबर पैदा होता है, फिर जाके ये आधुनिक अपने क्षेत्र आ जाता है। यानी कि इनका आंसर क्या हो जाता है? सी नंबर आ जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आपके टॉप क्लास का है साथियों, पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े डीप के आधार पर पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? यानी कि पानीपत के युद्ध अपने कौन जीता? बाबर जीता। उनका मुख्य कारण क्या हो जाएगा साथियों? ये क्या हो जाएगी? तुगलमा एक अपनी नीति हो जाती है जो पानीपत के युद्ध में की गई थी। लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्या हो जाएगा? उनकी सैनिक कुशलता हो जाए। किस तरीके से वह अगर एक सही अगर रणनीति बना के अगर युद्ध अगर करता था, वही इनका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा?
बी नंबर आंसर हो जाएगा। सैन्य में कुशलता अपने देखने को मिलती है। जो बाबर है ना, जो लीडरशिप में सबसे अच्छा देखने को मिलता है साथियों, और इसके कारण वगैरह मुगल एम्पायर की वह नींव वगैरह डाल देता है। क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। बताइए, बाबर की 3 पत्नियां थी, निम्न में से कौन सी पत्नी का नाम नहीं हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। बाबर की कितनी पत्नियां हो जाएगी? 3 अपने देखने को मिलती है। अब इनमें से कौन सी नहीं होगी, ये आपका पूछा जाता है। इनमें से आपकी क्या हो जाएगी? एक उनकी बेटी हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। अब आपको बेटी को ढूंढना पड़ेगा और 3 वाइफ के बारे में आपको पता चल जाएगा। बेटी कौन सी हो जाएगी? गुलबदन बेगम हो जाएगी साथियों। और इसने तो कहा था कि बाबर को है ना विष दे के मारा गया है साथियों। किसने कहा था? गुलबदन बेगम ने कहा था। और ये हुमायूं की बहन भी हो जाती है। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए, गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी हो जाएगी? बाबर की हो जाएगी। बाबर की पुत्री हो जाएगी और हुमायूं की बहन हो जाती है साथियों। ठीक है ना, और ये इनकी पीढ़ी के अपने वंशज हो जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? यानी कि जिहाद का सबसे पहले अगर प्रयोग करने वाला भारत में कौन सा हो जाता है? बाबर हो जाता है। अब कौन से युद्ध में किया था, ये आपका पूछा गया और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आज भी अपने देखने को मिलता है। जिहाद जिहाद जिहाद, जो कहाँ से अपने आया था? अपने भारत से अपने ये शब्द आया था। क्या आंसर हो जाएगा? खानवा का युद्ध में आया था साथियों। खानवा का मतलब हो जाता है एक तरफ हिंदू राजा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? हिंदू राजा हो जाता है। और अपने दूसरी तरफ अपने मुसलमान राजा हो जाता है। और जिहाद का मतलब हो जाता है धर्म हो जाता है। इस तरीके से धर्म के आधार पर ये वगैरह युद्ध वगैरह लड़ा गया था साथियों। और एक तरफ अपने सारे के सारे अपने राजपूत अपने हिंदू हो जाते हैं और दूसरी तरफ अपने सारे के सारे मुसलमान अपने हो जाते हैं। और इसके तहत खानों का युद्ध वगैरह किया जाता है और बड़ा भयंकर होगा रूप से ये लड़ा जाता है साथियों। लेकिन इसमें जीत किसकी होती है? बाबर की हो जाती है। यदि ये वाली जीत अपने महाराणा सांगा की हो जाती, फिर ये मुगल एम्पायर पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको क्या पढ़ना वगैरह पड़ता कि राजस्थान का जीके है ना, वह आपको पढ़ना पड़ता है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? एक ही भाषा में लिखी जाएगी, वह हो जाएगी तुर्की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तुर्की भाषा में लिखी गई है। कौन सी हो जाएगी? ये तुजुक ए बाबरी हो जाएगी, जो बाबर की स्वयं के आधार पर ये लिखी गई है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई साथियों। इस कारण आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, महाराणा संगा संबंधित हो जाएंगे, आखिर कहाँ से हो जाएंगे? ये अपने मेवाड़ वंश के हो जाएंगे साथियों। और मेवाड़ वंश का इतिहास है ना, बड़ा शानदार है। कभी टाइम मिले तो जरूर से जरूर पढ़ लेना। क्या आंसर हो जाएगा? मेवाड़ वंश हो जाएगा। आगे चलते हैं। खानवा के युद्ध में कौन सा पराजित हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था कौन सा पराजित हो जाता है। ये हो जाता है महाराणा सांगा पराजित हो जाता है साथियों। कौन सा हो जाता है? महाराणा सांगा पराजित हो जाता है। और यहाँ पे लिखा गया महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में घमासान अपने युद्ध वगैरह संघर्ष देखने को मिलता है साथियों। और हेमू और ये अकबर के बारे में ये भी घमासान देखने को मिलता है। और अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने दिल्ली सल्तनत का सबसे खूंखार अपने शख्स देखने को मिलता है। कहीं भी अपने चला गया जहाँ पे क्या होता है? जौहर हो जाता है। क्या हो जाता है? जौहर हो जाता है। केसरिया हो जाता है। कौन कराने वाला होता है? अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। और बड़ा ही खूंखार अपने शख्स देखने को मिलता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा? अब इनका आंसर है ना, आपको है ना कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है साथियों। वह है मुगल सम्राट जिसने जीवन में धर्म और संकल्प से सफलता की शिक्षा प्राप्त की थी, वह शख्स कौन सा हो जाएगा? और इनका ये उपनाम देखने को मिलता है। क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, जिसने अगर ये सारी कुछ अगर शिक्षा हमने प्राप्त कर लेता है। और इसी के साथ आपका ये पूरी तरह से टॉपिक है ना कवर हो गया साथियों। मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री के ना सारी थ्योरी है ना आपको बता दी साथियों। फिर मैं आपको क्वेश्चन है ना आपको करा रहा हूँ और ये क्वेश्चन और थ्योरी आपको ना इस आपको ई बुक में ना मिल जाएगी साथियों। एक बार ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना। ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब क्या किसी भी कोर्स पर आपको ले लेना, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यदि आपको वीडियो देखने हैं, पहले आप वीडियो देख लो, जिससे आपको थ्योरी के बारे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। नोट्स किस तरीके से बनाए गए हैं, किस तरीके से आपको प्रेजेंट किए गए, जिससे आपकी माइंड है ना पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं साथियों। इसके अलावा मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी सब कुछ आपको है ना यूट्यूब में क्लासेज आपको करा दिए और आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और वर्ल्ड ज्योग्राफी
ये भी मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिए। और इंडियन पॉलिटिकल सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे पावरफुल है, और इसके आधार पर आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितनी भी आपकी थ्योरी है, जितने भी आपकी क्लास है, जो आपको सारी कुछ आपको यूट्यूब में ना मिल जाएगी। और स्टडी जी के ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपका फैक्ट के आधार पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे कुछ और कवर किए गए। यदि आप ये सारे कुछ और डाउनलोड करना चाह रहे हो तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो साथियों। यदि आप किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो जाए तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, डेमो भी देख सकते हो साथियों। यदि आपको डेमो और देखने हैं तब आपको हमारे टेलीग्राम में सब कुछ आपको डेमो सब कुछ आपको मिल जाएगा साथियों, और आपका सारा कुछ नोटिफिकेशन भी आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से ये अपने वीडियो बनाता हूँ साथियों। इस कारण आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाता हूँ, आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।